वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की आपकी टॉपिक जो स्टार्ट होने जा रही है वो कौन सी टॉपिक आपकी आज है? टेंस। क्या टॉपिक है बाबू? आज हम लोग टेंस को बेहतरीन ढंग से क्या करते हैं समझते हैं। पहले हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेंस में क्या करेंगे, इंटर करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टेंस के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लिखा गया है वर्ड एक टेंस। आखिर टेंस हमको पढ़ना क्यों है? नहीं, टेंस का ज़रूरत क्या है हमारे लाइफ में। ठीक है, तो आज हम इसको समझते हैं। देखिए, तो टेंस एक वर्ड तो हमारा दिया हुआ है और इसी का आज अध्ययन करने चल रहे हैं हम लोग। स्टडी आज किसका करेंगे हम लोग? टेंस का। तो सबसे पहले एक टेंस वर्ड का कुछ हम लोग तारीफ कर लेते हैं। आखिर टेंस है क्या, टेंस का यूज कहाँ है। ठीक है, पहले इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो टेंस अपने आप में, टेंस में इसका प्रयोग है। टेंस का हम टेंस में तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बनती है कि टेंस में तो हमको ये टेंस पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं टेंस का यूज हम लोग किस में करते हैं? वॉइस में करते हैं। टेंस में क्या करते हैं हम लोग? टेंस का यूज कहाँ करते हैं? और हम लोग वॉइस में टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और हम लोग टेंस का यूज कहाँ करते हैं? नरेशन में करते हैं। किस में करते हैं? नरेशन में हम लोग किसका यूज करते हैं बाबू? टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग टेंस का यूज वॉइस में किए, नरेशन में किए, और कहाँ पे होता है? तो सर और हमारा टेंस का यूज क्वेश्चन टैग में होता है। किस में होता है? क्वेश्चन टैग में भी हमारा टेंस का क्या है, यूज होने वाली है। इसका भी रोल इसमें क्या होता है, आता है। फिर हम लोग टेंस का यूज कहाँ पे करते हैं? सिंटेक्स में, यानी कि जिसको सिंटेक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कहते हैं, उसमें तो टेंस खिलाड़ी है इसका। बिना टेंस को समझे हुए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग नहीं करिएगा या नहीं बना पाइएगा। तो हमें टेंस का सिंटेक्स में भी हमें बहुत बड़ा रोल मिलने वाला है। टेंस हम लोग वर्ब के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। वर्ब में भी टेंस का हमारा क्या बेहतरीन प्रयोग है। ठीक है, यानी ये सारे जो लिख रहे ना हैं, सब टॉपिक में टेंस का यूज है। सब टॉपिक में किसका यूज है बाबू? टेंस का प्रयोग हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वॉइस में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, नरेशन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग हो गया, सिंटेक्स, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, उसमें हम लोग की टेंस के अध्ययन करना हम लोगों को है। ठीक है, तो अब पहले ये चीज़ क्या हुआ, इसका तारीफ हो गया थोड़ा टेंस का, तो बेचारा थोड़ा क्या हो गया होगा, कॉन्फिडेंस में आ गया होगा ना। चलिए, हमारे बारे में इतना बताया गया है कि हम लोग किसी चीज़ में हमका यूज होने वाला है। हमारा नहीं, हमारा यूज कहाँ कहाँ होने वाला है ये समझ रहा है बेचारा, नहीं जी। चलिए ठीक है, तो देखिए ये सब चीज़ याद रखना कि टेंस का बेहतरीन यूज होगा वॉइस में, एकदम नेसेसरी एकदम है, हमको जरूरी ये चीज़ है। ठीक है, हम लोग समझते चलेंगे। अब देखिए समझते हैं आखिर टेंस को समझने से पहले टेंस आखिर बनता किस पर्पज से, बनता क्यों है। टेंस को बनाने के लिए हमारे टेंस में दो चीज़ की ज़रूरत होती है। कितनी चीज़ की ज़रूरत होती है बाबू? टेंस में हमारी दो चीज़ की ज़रूरत है। वो दो चीज़ें क्या क्या है? वो दो चीज़ें क्या क्या है? एक चीज़ हमारा क्या है? टाइम है, और एक हमारा क्या है? एक्शन। समझना एकदम प्रेम से एकदम इसको। ठीक है, टेंस हमारा यही दो चीज़ से बनती है। ठीक है, एक क्या है? टाइम, और एक क्या है? एक्शन। टेंस में इसी का क्या है प्रयोग, टाइम और एक्शन का। अब टाइम क्या है? टाइम समय नहीं बोलता मैं समय हूँ, बोलता महाभारत देखा है, महाभारत में बोलता ना कि मैं समय हूँ, यानी टाइम अपने आप में क्या है? समय है। क्या है? समय है। तो हम यहाँ पे प्रयास करते हैं, टाइम को बांटा जा सकता है, टाइम को बांट नहीं सकते हैं, बट कोशिश हम लोग करते हैं टाइम को बांटने का। टाइम को हम बांटने का अगर हम प्रयास करते हैं तो देखिएगा हम टाइम को यहाँ पे बांटते हैं, लेकिन एक्चुअली में बांटा नहीं जा सकता। समय तो अपने आप में समय है ही, लेकिन हम लोग इसको बांटने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारा टाइम, अभी की हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। तो ये अगर हम टाइम पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तुम पढ़ रहे हो, तो हमारा प्रेजेंट में वर्क हो रहा है कि नहीं? yes. अरे हमारा प्रेजेंट में वर्क हो रहा है कि नहीं? yes, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अभी हम टाइम, जो अभी हम अभी जिस टाइम में वर्क कर रहे हैं सर, उसको हम प्रेजेंट बोल सकते हैं नहीं? और प्रेजेंट इसको तो हमने बोल दिया, और जो मैं बात बोलते जा रहा हूँ वो बात देखो तो बीतते जा रहा है या नहीं?
जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होते जा रही है, ये चीज़ बीतते जा रही है। तो जब ये चीज़ बीतते जा रही है तो हमारे लिए ये पास्ट बनते जा रहा है कि नहीं। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, पढ़ रहे हैं, यानी काम तो जारी है, प्रेजेंट टाइम में भी है, लेकिन वो टाइम धीरे धीरे एक एक सेकंड, जैसे मैंने जो चीज़ भी बोला 1 सेकंड बीतेगा वो किस में चला जाता है, हमारा पास्ट में। यानी कि धीरे धीरे बीतते जा रहा है, वही किस में कन्वर्ट होते जा रहा है, पास्ट में। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है बाबू, पास्ट में। यानी कि पास्ट, अब बताओ अब हम लोग पास्ट किसको कहते हैं। मैंने अभी समझाया, ध्यान से देखिएगा कि कोई घटना हमारा हो रहा था प्रेजेंट में, वो घटना हुआ और वही घटना क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीतते जा रहा है, तो क्या हो गया, पास्ट। तब पास्ट हम यहाँ पे अगर निकाल सकते हैं कि पास्ट किसको कहते हैं, तो ये हम नहीं बोल सकते कि बीते हुए समय को पास्ट कहते, नहीं, बीते हुए जो प्रेजेंट था, जो प्रेजेंट बीता, वही क्या कहलाया हमारा, पास्ट। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बीते हुए प्रेजेंट को ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं। प्रेजेंट में हमारी काम जो हो रही थी वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, कोई टाइम हमारा उसके प्रेजेंट, उस टाइम उस समय के लिए तो प्रेजेंट था, लेकिन जब से स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया, समाप्त। तो उस समय के लिए तो प्रेजेंट था, प्रेजेंट ही क्या बन गया, पास्ट। हम पास्ट टाइम किसको बोलेंगे, बीते हुए प्रेजेंट को बोलोगे कि बीते हुए समय को बोलोगे, बीते हुए प्रेजेंट को, बीते हुए प्रेजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट है। टाइम को देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि बांट रहे हैं उसको। ठीक है, अब देखिए फिर हम लोग कुछ बोलने जाते हैं तो पहले कुछ सोचते हैं, सोच के कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वो बात हमारा क्या होता है, आता है इधर से, तो वो आते जा रहा है, तो जहाँ से आ रहा है वो हमारा क्या है, फ्यूचर है। क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, कोई भी अगर प्राणी है तो अपना फ्यूचर के बारे में नहीं जानता है, बट जो उसकी पास्ट में जो घटनाएं हुई वो जानता है। क्यों, क्योंकि वो घटना उसके सामने प्रेजेंट में हुआ था और वही चीज़ क्या हो गया, बीत गया, तो वो चीज़ उसको याद है। लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला उसको मालूम है। किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं होता है, पास्ट पे तो हमारा था। एक कहावत बनता है ना कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट में की हुई गलती, अब पास्ट में अगर हम गलती किए तब पास्ट में तो हम वापस जा नहीं सकते हैं, नहीं ना, तब पास्ट में की हुई गलती को हम कहाँ सुधारेंगे, प्रेजेंट में सुधारेंगे, तब फ्यूचर अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। फ्यूचर अपने आप क्या हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा। तब पास्ट में जो गलती किए हैं उस गलती को कहाँ पे सुधारो, इम्प्रूव कहाँ पे करो, इम्प्रूव प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में फिर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रेजेंट में सुधारेंगे तो फ्यूचर की टेंशन हमें नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, वो अपने आप हमारा ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, टाइम लाइन के लिए देखो, टाइम लाइन से समझाते हैं। देखिए ये टाइम लाइन हम समझा रहे हैं, ये देखिए प्रेजेंट हमारा है, इससे जो पीछे बीतते जा रहा, ये प्रेजेंट का मान लो कि लाइन है। ठीक है, इससे जो पीछे बीतते जा रहा वही पास्ट टाइम कहलाया बाबू, और ये हम लोग अभी प्रेजेंट में यहाँ पे हैं नहीं, और जो यहाँ से आ रहा है, इस बात को मैं बोलने के लिए तुम लोग के सामने सोच रहा हूँ, उसको सोच रहे हैं भविष्य में क्या बोलना है, आखिर वो चीज़ को मैं बोल रहा हूँ तो आ रहा है कि नहीं धीरे धीरे, तो वो टाइम हमारा क्या हो रहा है बाबू, फ्यूचर। तो मैंने यहाँ पे शो किया, दिखाया टाइम को, मैंने जब बांटने का प्रयास किया तो टाइम हमारे कितने टाइप्स में निकले, 3 टाइप्स में निकले। कितने टाइप्स में निकले, 3। एक पास्ट निकला, एक प्रेजेंट निकला और एक क्या निकला, फ्यूचर निकला। निकला कि नहीं निकला, ये चीज़ हमारे क्या निकले, टाइम निकले। प्रेजेंट एक निकला, एक पास्ट निकला, एक फ्यूचर। प्रेजेंट किसको कहेंगे, अभी में जो हम लोग को ऑनगोइंग है, चल रहा है, प्रेजेंट है। और यही प्रेजेंट जो बीतते जा रहा है उसको क्या कहते हैं बाबू, और जो हमारा आ रहा है प्रेजेंट में, जो आ रहा है आगे से आ रहा है, देखो मान लो यहाँ पे हम खड़ा हैं तो हम प्रेजेंट में खड़ा है, उधर से हमारे यहाँ से कोई आ रहा है तो फ्यूचर में आ रहा है, और जैसे निकल गया तो कहाँ में चला गया, पास्ट में चला गया। समझ रहे हो, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइम निकला। तो मैंने जब टाइम को मैंने बांटा तो टाइम कितने कैटेगरी में डिवाइड होकर के आया, 3 कैटेगरी में। क्या क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो टाइम को जब मैंने बांटा तब टाइम का 3 कैटेगरी निकला, यानी कि टाइम को हम लोगों ने 3 भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, अब बात टेंस में इसका यूज होता है। अब यही ना टेंस होता है, देखो आ रहे हैं वहीं पे कि टेंस 3 तरह के पढ़ते हो ना, तो हम टाइम से क्या है ना कि टाइम और एक्शन का बहुत जबरदस्त रिलेशन इसके साथ है।
देखो तो आ रहे हैं कि नहीं, वहीं पहुंच रहे हैं कि नहीं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, हमने टाइम के अकॉर्डिंग इसको बांट दिया। टाइम को मैंने बांटा था, अपने आप पे निकल कर क्या रहा है। अब फिर देखिए, अब आप लोग पढ़े होंगे, चाहे पास्ट टेंस पढ़े सर, या प्रेजेंट टेंस पढ़े सर, या फ्यूचर टेंस पढ़े, तो उसका भी टाइप्स होता है। तो जब ये प्रेजेंट हमारा रहा या पास्ट हमारा रहा, तो उस समय प्रेजेंट या पास्ट में हम लोगों ने कुछ न कुछ तो एक्शन जरूर किया होगा, कुछ न कुछ हम लोग एक्शन जरूर करते हैं, और वही एक्शन को हम इसमें दिखाते हैं। अब एक्शन कैसा हमारा होता है, अब किसकी बात पे आते हैं हम लोग, एक्शन पे। अभी हम लोग किसको समझे, इसको लिख लोगे, नहीं लिखे हो तो फिर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस पर क्या करोगे, देख करके तो लोग लिख लोगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं अभी, और आगे तो लोग इसको लिख लोगे, जैसे टाइम क्या है वो सारे कुछ को। अभी हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अब हमको क्या समझना है, एक्शन के बारे में क्या समझना है, एक्शन के बारे में। देखिए अब हमारा एक्शन सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए ये एक्शन क्या होता है, जो कार्य जिसको कहते हैं, कार्य एक प्रकार की कार्य को एक्शन कहते हैं। जैसे देखिए हम समझाते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो एक हमारा काम चालू है, अभी एक्शन कब शुरू होगा, जब उसको हम कहेंगे, जब चालू किसी काम को कर दिए, तब वहाँ से हमारा क्या हो जाता है, प्रोसेस चालू। तो कोई भी एक्शन को हम चालू करते वहीं से हमारा काम होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई काम को इसे पढ़ने का काम कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में अगर हम पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारा एक्शन है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, एक्शन हो रहा है। तो एक्शन हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो एक्शन हमारा शुरू होता है वो हमारा होता है कहाँ से बाबू, कॉन्टिन्यूअस। कहाँ से होता है, कॉन्टिन्यूअस से होता है। यानी कॉन्टिन्यूअस कहने का मतलब ये होता है ऑन गोइंग, यानी कहाँ होता है, ऑन गोइंग। जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें हमारा होता है ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग प्रोसेस क्या है, जब भी हम किसी एक्शन को तभी बता सकते हैं जब वो क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। हम ऐसे खड़ा हैं तो हमको कोई कहेगा कि चल रहे हैं सर, नहीं, लेकिन मैंने वॉक करना शुरू किया, तुमने बता दिया कि सर क्या कर रहे हैं, चलना शुरू कर दिए। तो मैंने जैसे ही वॉक करना शुरू किया तो हमारा एक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो एक्शन स्टार्ट कहाँ से होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म से। एक्शन यहीं से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे चुपचाप मान लो कि मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं अभी एक्शन में नहीं हूँ। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो कहे सर देखिए आपने काम चालू कर दिया, कहोगे नहीं सर आपने लिखने लगा। तो अपने लिखने लगा यानी आपका क्या हो गया, प्रोसेस चालू हो गया, ऑन गोइंग हो गया। तो हमारा कोई भी प्रोसेस अगर चालू होता है, कोई भी एक्शन अगर हम चलते हैं, तो एक्शन कहाँ से मानते हैं बाबू, कॉन्टिन्यूअस से। ठीक है, कहाँ से मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस से। अब बताइए जब एक्शन को हमने शुरू किया, या किसी काम को मैंने शुरू किया, किसी कार्य को शुरू किया, तो वो कार्य कुछ देर तक चलेगा। जैसे मान लो मेरे सामने भोजन रखा हुआ था, तब भोजन रखा हुआ था, प्लेट रखा हुआ वहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, चेयर पे मैं बैठ गया, प्लेट रखा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ। तब तक तुम नहीं कहो कि सर खा रहे हैं। जैसे ही मैंने उसमें से उठाया और खाना शुरू किया, तो तुमने क्या कहा, सर अपने खाने लगा। ठीक है ना, क्या कहा तुमने बाबू, कि आपने खाना शुरू कर दिया, यानी उस समय मेरा क्या हो गया, एक्शन चालू हो गया। तब बताओ तो कि जब एक्शन चालू होगा तो वो एक्शन कभी कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा, कि सब दिन खाते रह जाएंगे, वो एक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तुम लोग तो तुम दूसरा का देख रहे हैं कि बार बार उधर ध्यान रहता है, कौन आ रहा है कौन आ रहा है, तो क्या मतलब है गधा। देखो ये कम से पढ़ रहे होते हैं, तो लोग का ध्यान तो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब कोई एक्शन हम कब मानते हैं, नहीं पढ़ना तो निकल जाओ सीधा क्लास से यार, काहे डिस्टर्ब करते हो, नहीं पढ़ना चले जाओ, काहे उधर देखते रहता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो लोग कल से 12 बजे से कोचिंग रहेगा, आना 12 बजे से। तो लोग इस समय का तो बहुत नजर इधर हो जाता ना है, कल से 12 बजे से लगने को नहीं आना, इस समय बैच बज रहेगा। तो देखो इस समय तो मैंने कहा कि कोई भी काम कब स्टार्ट होता है, जब वो काम शुरू हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। तो जब वो काम स्टार्ट होगा तब कुछ न कुछ देर बाद क्या होगा, वो समाप्त तो होगा ही होगा, कि लगातार तुम काम करते रहोगे नहीं ना। तो वो काम जब चालू हम लोगों ने किया, खाने के लिए शुरू किया, तो जब मैंने खाने के लिए शुरू किया तो वो कुछ न कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि वो सर हम कह सकते हैं कि वो काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किस प्रोसेस में चला गया, तो सर वो कंप्लीट प्रोसेस में चला गया। किस प्रोसेस में चला गया, कंप्लीट प्रोसेस में। और जब वो कंप्लीट प्रोसेस में चला जाता है
तब उसी को हम कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। वो जब हमारा ऑनगोइंग से कंप्लीट में चला गया तो वही क्या होता है? परफेक्ट होता है। यानी कि जब कोई काम शुरू होता है तो उसका अंत भी होगा ही होगा, तो जब वो अंत में हो गया तो वो क्या आ गया बाबू? परफेक्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब चलिए अब आगे देखते हैं। अभी जब एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, अभी आप लोग का एक्शन ऑनगोइंग था, अभी एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगले एक्शन पे चले। देखिए समझना, मान लो कि मेरे पास एक घर में बहुत सारे बुक रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? बहुत सारे बुक्स, मतलब कि इसमें भरे पड़े हैं एकदम, मान लो कि इसमें बुक्स भरे पड़े हैं, ठीक है। बट ये रूम जो है, ये रूम हमको खाली करना है, और रूम को खाली करके इस रूम में बुक को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। क्या करना है? ट्रांसफर करना है। बुक्स, सारे बुक्स जो है ना, वो सारे बुक्स को यहाँ से उठा करके इसमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्या मैंने सोचा कि मैंने एक आदमी लाया काम करने वाला, ठीक है, और मैंने उससे कहा कि भैया देखिए यहाँ जो इस रूम में जो बुक्स पड़े हुए हैं ना, इस बुक को ट्रांसफर करके आपको कहाँ ले जाना है? इस कमरे में ले जाना है, ठीक है। तो आया तो कहा कि ठीक है, हम इसको दिन भर में क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उसने आया और काम क्या कर दिया? शुरू किया। क्या किया बाबू? शुरू कर दिया। अब शुरू किया, अब यहाँ से वो काम अपना चालू कर देता है। यहाँ से बुक उठा रहा है और क्या कर दे रहा है? चालू कर दे रहा है। तो उठा रहा, धीरे धीरे करते जाएगा बुक यहाँ से, और कहाँ स्थानांतरित होते जाएगा? ट्रांसफर यहाँ होते जाएगा। तो मैंने 2 आवर्स बाद, यानी कि 2 घंटे बाद मैंने देखने के लिए गया। तो मैंने जब 2 घंटे बाद जब मैंने देखने के लिए गया ना, तो मैंने क्या पाया कि जो व्यक्ति काम कर रहा था वो कुछ बुक उठा करके यहाँ रख दिया और कुछ अभी यहाँ से ला ही रहा। तब बताओ कि जो इसमें जो बुक वो रख रहा है वो धीरे धीरे इतना इसका काम कंप्लीट होते जा रहा है। यानी जब ये कंप्लीट होते जा रहा है तो यानी कि परफेक्ट फॉर्म में आते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? परफेक्ट फॉर्म में आते जा रहा है। यहाँ से बुक उठा रहा है, यहाँ रख रहा है, और यही रखना था, तो काम कंप्लीट होते जा रहा है, यानी कि परफेक्ट फॉर्म में आते जा रहा है। और यहाँ भी काम चालू है, यहाँ से तो भी उठा ही रहा है, यानी यहाँ पे भी वर्क ऑनगोइंग है। तो जब यहाँ पे वर्क ऑनगोइंग है तो हम इसको कहेंगे कि अभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो जब ये दोनों को मिलाते हैं तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पाते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पाते हैं। किसको पाते हैं हम लोग? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पाए। तो अभी तक यहाँ तक खेला समझ में आ रहा हो कि सर आप वही टाइम से तो पहले आपने टेंस का टाइप निकाल दिया, अब उसी टाइम के बाद अब एक्शन पे आ रहे हैं, तो हर एक टेंस का आप टाइप निकाल रहे हैं, पढ़ता होगा ना। जैसे कि मान लो कि टाइम मैंने प्रेजेंट निकाला, ठीक है, टाइम मैंने पास्ट निकाला, टाइम मैंने फ्यूचर निकाला। तो देखो तो टेंस में पढ़ा होगा तुम लोग क्या कि सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, और होता है, और तो होता है। समझो अभी अब क्या समझते हैं? यहाँ तक तो समझ गए, ऑनगोइंग प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस, कंप्लीट प्रोसेस हमारा परफेक्ट, और कुछ चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो गया है, क्या बोलोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब समझो अब क्या है। अब हम लोग देखते हैं, कभी सुना होगा कोई व्यक्ति तुमको कहे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो बात कैसा खेल के दिखा रहे हैं हम, उसको क्या दे रहे हैं? सिंपल उसको इन्फॉर्मेशन के रूप में बता रहे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। क्या कोई निश्चित बात कह रहा है? वो जाता हूँ या नहीं जाता क्या मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ क्या तो वो भाई चालू काम है उसका जाने का, लेकिन मैं जाता हूँ क्या लग रहा है? कोई डिफिनिट वर्क बता रहा है? ये डिफिनिट वर्क नहीं बता रहा है किसी प्रकार से, ठीक है ना। खेलता होगा पता नहीं, लेकिन वो डिफिनिट वर्क को नहीं बता रहा है। तो जब वो डिफिनिट वर्क नहीं बता रहा है, सिंपल वो इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, तो जब वो डिफिनिट नहीं था क्या हो गया? वो इंडेफिनिट हो गया। क्या हो गया? वो इंडेफिनिट हो गया। तो वही एक इंडेफिनिट जब कोई चीज़ हमें बताए जो वो डिफिनिट नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट बोलते हैं। तो ये हमारे क्या निकल गए? एक्शन। एक्शन निकला कि इंडेफिनिट एक्शन भी होता है जिसके बारे में लोग कहें इन्फॉर्मेशन खाली दे रहा है, पता नहीं कब होगा क्या होगा उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन में क्या आ गया?
इंडेफिनिट आया, ठीक है। और जब हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं तो कोई भी काम यहीं से स्टार्ट होता है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। कंप्लीट कर देंगे, जब कोई वर्क स्टार्ट होगा तो वो कंप्लीट होगा ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। अब हम कोई काम को कर रहे हैं तो कुछ काम हो गया होगा और कुछ अभी हो रहा है, तो जो हो गया होगा उतना तो कंप्लीट, और जो हो रहा वो ऑनगोइंग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोले वो डिफिनिट नहीं कर रहा है हमारे सामने, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट। तो देखो, तो यहाँ से एक्शन से हमने जो टेंस था वो टेंस में हम लोग क्या किए, एक्शन से उसके भेद को मैंने निकाला, पहले तो उसके भेद को निकाला टाइम से, एक्शन से अभी इसके भेद को मैंने निकाला। टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब देखिए, एक्शन से मैंने क्या निकाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने ये निकाला। फिर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने भी निकाल दिया, ठीक है। फिर देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस में ही तो पढ़ना, मैंने यहाँ तक क्या किया, आ गया, ठीक है। यहाँ तक मैंने पहुँचा ना, तो ये हमारा क्या हो गया, टेंस के टाइप निकला, और ये उसके टाइप्स निकल गए एक्शन से। तो हमारा टेंस में किस चीज़ की जरूरत है बाबू, टाइम और एक्शन का। और टेंस और टाइम में रिलेशन बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। कहता है कि टाइम और टेंस अलग अलग हैं, नहीं, टेंस और टाइम दोनों में रिलेशन तो है, क्योंकि बिना टाइम के टेंस नहीं, देखो बिना टाइम के टेंस नहीं है, ठीक है ना। जैसे ही टाइम चेंज होगा टेंस चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, बताएंगे अभी आगे और क्लास में चलेंगे। तो अभी हम लोग क्या सीखे, अभी हम लोग टेंस के कुछ टाइप्स के बारे में देखें, क्या क्या चीज़ उसमें रोल होता है उसका वो देखें हम लोग, और उसके एक्शन को हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो आज यहाँ तक हम लोग समझे हैं। अब अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में और डिटेल से क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास आप लोग के लिए यहीं तक रहती है, ठीक है। जय हिंद।